यह सिर्फ सुधीर चौधरी के साथ नहीं हुआ, यह आने वाले बड़े बड़े पत्रकारों के साथ होने वाला है। बेइज्जती जो आप बोओगे ना वही तो काटोगे। एक सलाह भी है, आपको पता होगा सुधीर चौधरी जी आज तक ने एक कार्यक्रम किया था। सुधीर चौधरी जी उस कार्यक्रम को एंकर कर रहे थे। स्मृति ईरानी इंटरव्यू देने आती है। जब 250 रुपये किलो के टमाटर की जब कीमत बताई और पूछा कि आप घर में टमाटर को लेके क्या चर्चा होती थी, तो स्मृति ईरानी ने इसको पर्सनल सवाल माना, पर्सनली लेगी इस चीज़ को, और सुधीर चौधरी से कहती हैं आप इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं, यानी कि नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्व नहीं है। खिसिया कर कहती है कि जब आप जेल गए थे तो आपको कैसा लगा था? जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउट ही कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा नहीं होता है। मैं भी पूछ सकती हूं सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? जिस सवाल को स्मृति ईरानी ने ट्रिविलाइज करना बताते हुए सुधीर चौधरी को जेल भेजे जाने तक का प्रसंग तक उसमें शामिल कर दिया, ऐसा नहीं है कि वो एक वैलिड सवाल नहीं था। सब डिबेट तो ये भी चल रही है कि बर्गर किंग वालों ने बर्गर के बीच में से टमाटर निकाल रहे हैं, डिबेट उस पर भी चल रही है। वो छोड़ो, आपकी मैं बात बताता हूं। पिछले दिनों पंजाब के गवर्नर हैं BL पुरोहित, उन्होंने जब राजभवन की मेन्यू से ना टमाटर हटाने का आदेश दिया था तो इस खबर की भी चर्चा हुई थी। इस सवाल को किसी भी हद तक पर्सनल ना माना जाए, ये तो मेरी समझ मानती है। ऐसे में सुधीर चौधरी को यह पूछा जाना कि आपके घर में टमाटर की कीमत को लेकर के बात होती है, कहीं से भी बेतुका बचकाना सवाल मुझे नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं लगता। और यहां तक कि उनके जेल जाने की बात को भी शामिल करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन यह बात स्मृति ईरानी बखूबी जानती है कि सुधीर चौधरी की पत्रकारिता के करियर की वो कमजोर कड़ी है जिसको छुएंगे तिलमिला जाएंगे, असहज हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर पाएंगे। स्मृति ईरानी ने ठीक वैसे ही किया। और गौर कीजिए, जो सुधीर चौधरी की आइडियोलॉजी से पसंद नहीं करते थे, जो आलोचना करते थे सरकार की, सरकार से असहमति रखने वालों को लेकर के सुधीर चौधरी ने उन असहमति जताने वाले लोगों की छवि को किस तरह से फ्रेम किया। कुछ आया आपके दिमाग में? टुकड़े टुकड़े, चाटुकार, डिजाइनर, दुनिया के आगे कैसी छवि पेश की है आपको पता है। सुधीर चौधरी जी जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं वो एक तरफा दिखती। स्मृति ईरानी बहुत ही वाजिब सवाल को इस तरह से डायल्यूट क्या कर पाते अगर पत्रकारिता सुधीर चौधरी जी कर रहे थे? पलट करके सुधीर चौधरी का जेल जाने का प्रसंग वो छेड़ती अगर सुधीर चौधरी जी खुद पत्रकारिता कर रहे होते। नहीं डायल्यूट कर पाती और ना ही इस प्रसंग को छेड़ पाती। और सुनिए, और यही सवाल सुधीर चौधरी जी अगर किसी के खिलाफ गए, किसी के खिलाफ या किसी के साथ अन्याय, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के कारण अगर जेल जाते तो स्मृति ईरानी इस कटाक्ष पर चुप रह जाती? और क्या इस चुप्पी को अपनी शालीनता का परिचय बताते सुधीर चौधरी जी? नहीं बताते। अपनी भूमिका में अगर आप रहते तो स्थिति नहीं बनती। आज तक के जो दर्शक सुधीर चौधरी को तोप समझ रहे थे, मुग्ध थे, धारदार सवाल करने वाले पत्रकार समझते थे, उन पे फिदा होने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके पहले स्मृति ईरानी के इस वाकये से झटका खा गए होंगे, जेल गए थे सुधीर चौधरी जी, पक्का। कईयों को तो पहली बार पता चला होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था इन सज्जन के साथ, बहुतों को। और सच पूछिए तो तमाम जायज सवालों के बीच स्मृति ईरानी का यह वाकया, क्या हुआ जब आप जेल गए, क्या भारी पड़ गया सुधीर चौधरी पर? यह सवाल सोच लीजिएगा। सर, सुधीर चौधरी सर, आज गलत को गलत बोला होता ना तो स्मृति ईरानी जी की इतनी हिम्मत नहीं होती जो बैठ करके आपके कर्तव्य को बताए। स्मृति ईरानी जी की इतनी हिम्मत नहीं होती अगर आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह ढंग से किया होता, सही तरीके से किया होता। इसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। अब इसकी शुरुआत आप आज से भी कर सकते हैं। योगी जी ने एक सर्कुलर जारी किया है, वो गलत किया है, समझिए, इस पर अपना विश्लेषण कीजिए, पापों को धोइए। नहीं तो कार्यकर्ता आपके घर पे आएंगे, चाय भी पिएंगे और 4 आपको सुना के भी जाएंगे। समझिए सर, सिर्फ सुधीर चौधरी व्यक्तिगत नहीं कह रहा, मैं सारे पत्रकारों से कह रहा हूं, बड़े बड़े संपादकों से कह रहा हूं। आज सुधीर चौधरी है, कल नंबर आपका भी हो सकता है। अब आपको पता है मीडिया को काम नहीं करने देना है। 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के एक प्रधान सचिव है संजय प्रसाद,
उन्होंने राज्य के सभी 18 संभागीय आयुक्तों को और 75 डीएम को, कलेक्टरों को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर किसी अखबार या मीडिया में सरकार के खिलाफ कोई खबर आती है तो अधिकारियों को उसकी जांच करनी चाहिए। उसमें बकायदा लिखा भी गया है कि अगर सरकार को बदनाम करने के लिए मकसद से किसी फैक्ट को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, गलत तरह से इंटरप्रेटेट किया जाता है या गलत तथ्यों के साथ खबर छपती है, तो अधिकारी क्या करेंगे? इसकी जांच कराएंगे और संस्थान के मालिकों को लेटर लिखेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। ये पहली बार हो रहा है? अखिलेश, मायावती, इन सबकी सरकारों में, योगी जी सरकारों में अब तक होना, ये तो सिंपल सा प्रोटोकॉल है, ये तो होता रहा था। ये निकालने का क्या मतलब, ये मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूं। सुधीर चौधरी जी, आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए और मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि इस सर्कुलर के बाद इंटरप्रिटेशन निकालें तो क्या निकालें? यही तो निकलेगा कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पहले से ही चरणा रविंदम बीजेपी की कर ही रहा है, सरकार की कर रहा है। कुछ ही तो लोग बचे हैं जो तो सवाल खड़े होकर के पूछ रहे हैं, वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब उनको डराने की, धमकाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, जो कि बहुत गलत है। ये इंटरप्रिटेशन निकलेगा। दूसरा, आप जब पत्रकारों की खबर चेक करेंगे तो आपको कुछ गलत लगा तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करा देंगे, 2-4 पत्रकारों को आप जेल भिजवा देंगे, ताकि पत्रकारों में एक डर पैदा हो जाए, एक भय पैदा हो जाए। सरकार का यह कदम अघोषित इमरजेंसी से कम नहीं है, सेकंड इंटरप्रिटेशन। और कई पत्रकार तो वैसे भी जा चुके हैं। जब इस तरह से डर का माहौल बन जाएगा, इसके बाद कोई पत्रकार सूबे की सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ लिखने की हिम्मत कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दो टूक में बात कह दूं, बात यह है साहब, एक बात बताइए, अगर खबर सही हुई तो क्या होगा? सरकार जिस बदनामी की बात अपने लेटर में कर रही है, वह अगर सही खबर निकलती है, सही खबर की वजह से बदनामी होगी तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर कहीं भूख से मौत होती है और उसकी खबर छप जाती है तो क्या होगा? क्या सरकार उस जिले के कलेक्टर को बोलेगी इधर आइए और संभागीय आयुक्त के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराएगी? कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर कहीं दलितों के साथ, वंचितों के साथ अत्याचार होता है, नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, घटना होती है, हिरासत में किसी कैदी की अगर मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, जब इसकी खबरें मीडिया में आती हैं तो क्या होगा? इसका संज्ञान लेकर तत्काल के संबंधित विभाग पर आप कार्रवाई करेंगे? बताइए। या फिर इस आदेश का मकसद सिर्फ इतना है कि मीडिया को डरा दो ताकि वो सरकार की बदनामी वाली खबरें ना छापें? अगर सरकार की मंशा सही है तो आदेश में दोनों बातें होनी चाहिए थी ना। जहां लिखा है कि गलत खबर होगी तो मीडिया के मालिक को हम लेटर लिख करके देंगे और सवाल पूछेंगे। अब दूसरी बात यह भी डाली है ना कि खबर सही होने पर संबंधित अधिकारियों को, आयुक्तों से जवाब तलब किया जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेटर पे ये लिख देते। वाह योगी जी वाह, कहने में किसको दिक्कत होती? किसी को तो नहीं होती। सजेशन है सर, इसको भी डलवा दीजिए। सुधीर चौधरी जी, आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, आप पत्रकारों को उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि तानाशाही जो इस तरह से आपको दिख रही है ना, वो खत्म हो। आप सुधीर चौधरी के साथ सही हुआ, गलत हुआ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए और बताइए कि साहब आपके पत्रकार के साथ आपकी मंत्री ने, आप ही के समर्थकों ने ऐसा कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।